खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। फूलन की पट गेंद बनाई, फूलन की पट गेंद बनाई, फूलन की पट गेंद बनाई, अरे फूलन की पट गेंद बनाई। चंदन को जय हो, चंदन को जय हो, चंदन को डंडा लायो रे मेरो वारो, चंदन को डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली कह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली कह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। उछलत गेंद गिरी जमुना में, 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 उछलत गेंद गिरी जमुना में। गेंद ही के संग धायो री मेरो, यही के संग भायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली कह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। कालिदाह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। ये भगवान काली हृदय में कूदे, नाग पत्नियों ने देखा और सुंदर रूप देखा। काली सो रहा था, नाग पत्नियों ने समझाया कि अरे तेरा बड़ा सुंदर रूप है, तू यहाँ से चले जा और पतिदेव जग जाएंगे तो माजरा गड़बड़। बहुत समझाया तो भगवान ने कहा नाग पत्नियों से कि देखो आप हमारे पर दया मत करो, अपने पर पति पर दया करो। इस काली ने मेरे जमुना को गंदा कर रखा, अब तो मैं इसे निकालूंगा और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक मैं जाने वाला नहीं। अब इसके साथ युद्ध होगा, इसको जगाओ। इसने मेरे जमुना को विषाक्त कर रखा है। तो ललकारा, उठ काली उठ। अब इसने गोदी में लिया, अब काली नाग उठा, कौन है कह करके, और फिर काली ने अपना फन उठाया, फन मारे। अब वो नाचने लगा, काली उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा, फुफकार मारा। भगवान ने कहा तो फुफकार मारने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने मुष्टिका प्राण, वो तो खेल खेल रहे हैं, एक भगवान का मुष्टिका लगे तो वहीं पस्त हो जाता। भगवान ने मुष्टिका मारा, झटका लिए उठा, फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। हमारे संगीत शास्त्र में अलग अलग समय की अलग अलग राग है और अलग अलग बात है। आप देखिए युद्ध हो रहा है, इस संगीत को जरा सुनिए 2 मिनट। युद्ध कराओ, युद्ध कराओ,
काली नाग फन उठाया, मारे फूंक का, भगवान कूदे, पीछे जाए फिर आगे। भगवान ने 12 मुष्टिका से तब तक काली सांप ने लपेटा और नचाया, फिर बुद्ध की भूमिका में भगवान ने पटका, उसको शरीर बढ़ाया, काली का अंग अंग फटने लगा, छोड़ा, भगवान अपना भार लेकर के उसके ऊपर चढ़ गए। तच्चित्र तांडव विरुग्र फड़ात पत्रो रक्त मुखैरुरुवमन नृप भगन गात्र। भगवान जब पांव से उस पर प्रहार किए तो खून वमन करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगा। वो शरणागत भगवान ने देखा कि ये शरणागत हो गया, का उठ काली लेके अब हमको बाहर कर। केहू आज सांपे के फोने पर न चले बा, केहू ऐसनो वीर पैदा भइल कि जाए सांपे के फोने पर न चले। नाचने के लिए स्टेज पर लोग नाचते हैं, चौकी पर नाची, जमीनी पर नाची, छते पर नाची। अरे दादा नागे के फोने पर के नाची? भगवान का जो स्टेज है वो काली नाग का फन है, कह लेके चलो। आए भगवान ने उस पर नृत्य किया। अच्छा नचाई देंगे? अरे वो नहीं नाच रहा। उस पर भगवान चढ़ गए। काल उठ काली, भगवान काली नागना नागनाथ कर बाहिर आयो, नागनाथ कर बाहिर आयो, नागनाथ कर बाहिर आयो, नागनाथ कर बाहिर आयो। वह फन फन हा फन फन हो फन फन निरत करायो रे मेरो बारो सो कन्हैयो। वह फन फन निरत करायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। तो भगवान आए, उस पर नृत्य किए, बस इतना जाए। नृत्य किया और कहा तू चला जाए यहाँ ये जमुना छोड़ करके। कहाँ कहाँ जाए? कहा रमण द्वीप चला जाए। कहा गरुड़ का भय है। कहा हमारा पद चिन्ह है, अब तुमको कोई भय नहीं। जो भगवान उतरे, देवताओं ने खैर फूल आदि की वर्षा की, आनंद हुआ। तो जो उतरे त्यों काली भी फुफकार मारा। कहा कि भगवान ये बताइए कि सृष्टि किसने की? आपने की। सबको बनाया आपने? हाँ हाँ। तो सांप को किसने बनाया? आपने बनाया। तो सांप को आपने बनाया तो विष किसने बनाया? विष आपने बनाया, मेरा क्या दोष है? तो भगवान को लगा कि काली थोड़ा होशियार हो गया है, समझदार। तो कहे कि देखो हमने सांप को बनाया, नाग को बनाया और उसमें विष भी बनाया, लेकिन नाग लोग भी बनाया। तुम्हारे लिए एक अलग संसार है, तुम ही जा, तुम्हारी सुबह उसी में है। भाव यह है कि जो जहां रहेगा
वहां रहने का अधिकार है, विष फैलाने का अधिकार नहीं है। कई लोग यहाँ रहत हैं, अब पाकिस्तान के गुण गावत हैं। अरे जहाँ रह वही जगह गावा। मृद पिच चंदन मस बिंदेसे ग्राम ग्राम सिद्ध वनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, बाला बाला ग्राम ग्राम सिद्ध वन है, जहाँ की बालाएं देवी स्वरूप, बाला सर्वे श्री रामा। नागपत्नियों ने स्तुति की, न्यायो ही दंड। आपका अवतार दंड देने के लिए हुआ है। आपने स्तवावतार कृतकिल विशेष में स्तवावतार खल निग्रह है। आपका जो अवतार है वो दुष्टों के निग्रह के लिए हुआ है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। अलग अलग स्तुति की। बाल कृष्ण लाल की। गरुड़ की माता बिनता और सर्पों की माता कद्रू थी, परस्पर वैर था, इस भाव से यहाँ आया था। उसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार भगवान ने किया। देखिए वन में आग लगा, सबने पुकारा, भगवान ने दावाग्नि पान किया। ऐसे समझ लीजिए कि भगवान आग पी करके गौओं ग्वाल बालों सबकी रक्षा की। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसकी सृष्टि जहां से होती है वह वहीं विलीन हो जाता है। हमारे वहां गुरुत्वाकर्षण है। गुरु मन होता है भारी, आकर्षण मन खिंचाव। भारी का खिंचाव होता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी का अंश ढेला है, ढेला को उठाओगे और ऊपर फेंकोगे तो कुछ दूर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। आग की उत्पत्ति भगवान के मुख से है। मुखादग्निरजाया था, जो भगवान ने मनुष्य में स्थापित करके बताया कि जिसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है वह वही विलीन हो जाता है। और जब भगवान ने राम जय जय बन को गए और लीला की, तो तुम पावक मह करहु निवासा, असली सीता को अग्नि में बांध दिया। मानो भगवान ने दिखलाया कि आग का उपकार है, इसलिए ले आओ, हम तुमको मुख में स्थापित करते हैं। सबको बचाया, ये प्रसंग है। कहीं कहीं समास पद्धति से चर्चा करनी होती है। इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन है। आइए हम किष्किंधा कांड चलते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत
वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं और जैसे प्रिया ही जो उसका प्रेमी है, उसका मंडल है, उसी तरह से बादल की गर्जना से घन घमंड में गरज रहा है। दामिनी दम करहन घन माही। दामिनी दम करहन घन माही। दामिनी दम करहन घन दामिनी दम करहन घन माही। खल के प्रीति यथा थिर खल के प्रीति यथा थिर नाहि। बिजली चमक रही है और बिजली की जो चमक, बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक में अंतर है। दामिन दमक रहन घन मान, घन में बिजली चमक रही है। दामिन दमक रहन घन माही। खल के प्रीत यथा फिर नाही, बिजली चमकती है फिर बंद हो जाती है। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती, उसी तरह से बिजली चमक नहीं भी चमकती। दामिनी दम करहन घन माही। दामिनी दम करहन घन माही। खल के प्रीति यथा